तो एंड इट वाज सीपी क्लासेस जिससे मेरा बेस स्टार्ट हुआ। एंड सर आप तब इकोनॉमी पढ़ाते थे, राइट। तो ओके। मतलब बहुत नेसेंट स्टेज में ही था सीपी क्लासेस तब। तो तब से आई हैव बीन एसोसिएटेड विद इट, ताकि राइट। चाहे उसके पेड कोर्स हो या फिर उसके फ्री कोर्सेज जो भी हैं। सर फिर मैंने सीपी क्लासेस का सी सेट का कोर्स जो है आई एनरोल्ड इन दैट, और फिर मैंने उसको किया। तो फिर उसको करने से ऐसा हुआ कि अब फिर 24 में 25 में दोनों में हो गया। अगर 2022 से मैं कंपेयर करूँ टिल 2025 का पेपर, तो यूपीएससी has increased the bar prelims का। तो it has become difficult, but at the same time sir I feel that it is doable, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप पीवाईक्यूज लगाते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपका फोटे क्या है। हेलो सर। हाय शायद, आप कैसे हो? आई एम सो सॉरी राइट फॉर कीपिंग यू वेटिंग, आई एम रियली सॉरी। नो नो इश्यूज सर, नो इश्यूज। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। ये जो इतनी एक मुश्किल से एक मिलने वाली एक चीज फाइनली हैपेंड। बहुत 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 फाइनली फाइनली सर, हार्टी थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच सर। शायद आप अपने जो अब थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताओ कि कहाँ से, जैसे क्या क्या पढ़ाई करी, एंड जर्नी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। सर आई एक्चुअली बिलोंग टू दिल्ली। ओके। So I was born and brought up in Delhi. ओके। I have a background in mechanical engineering. So ओके। I did BTech. I passed out in 2022. ट्रू। ओके। So, and after that, I've started preparing. So तब से ही I've been giving attempts. So this ओके। was my fourth attempt, ओके। and I've got 415 rank. 415, तो जैसे आपका पहला इंटरव्यू था ये? सर मतलब सीएससी का तो पहला था, बट बिफोर दिस आई हैव गिवन फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू इन फॉरेस्ट का? 2024। यस ओके। सर। ओके। तो तो सर एक्चुअली what happened that फॉरेस्ट सर्विस का जो इंटरव्यू था that was in April, एंड सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू, क्योंकि दिस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम कि यूपीएससी ने सिर्फ 5 दिन के स्केड्यूल पर बुलाया। तो राइट। 5 दिन का नोटिस था, और मेरा माई इंटरव्यू वाज ऑन द सेकंड डे। तो माई इंटरव्यू वाज ऑन 9 दिसंबर। तो मैंने एक कैलेंडर ईयर में 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया। अरे सही। अच्छा। ये और मतलब रेयर अपॉर्चुनिटी होती है मेरे यूपीएससी जाना, उसके बाद एक ही साल में 2 बार जाने को मिल जाए। दैट्स सो नाइस। और तो फाइनली, जैसे हाउ हाउ इज द फीलिंग? रिलीव्ड? और क्योंकि जो लेटर अटेम्प्ट्स में मिलती हैं चीजें, तो और एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी होती है। सर इट्स लाइक आई थिंक इट्स वेरी वेरी सरियल। अभी तो मैं सिंक इन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि इट हैज फाइनली हैपेंड। बट हम्म। एट द बैक ऑफ माई माइंड मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि प्रीलिम्स आ रहा है, अच्छा। बट but sir it has finally happened. So I'm राइट। very grateful कि finally I've come out of this loop. राइट। जो एक जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी आती है ना विद द सिलेक्शन, तो वो तो कोई बता ही नहीं सकता शब्दों में कि फाइनली जैसे रैंक आ गया। तो एक जो पर्टिकुलर चीज है कि प्रीवियसली आपने दिया प्री वगैरह, तो प्री की जर्नी कैसे रही? मेंस हो रहा था या प्री हो रहा था, नहीं हो रहा था? सर प्रीलिम्स तो हो रहा था, मतलब अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग जब मैं फाइनल ईयर में था कॉलेज के। ओके। एंड तब मैंने जब स्टार्ट किया तो इट वाज विद स्लीपी क्लासेस ओनली। आई ओके। हैड नो क्लू। आई वाज ओके। कंप्लीटली एट सी। आई डिड नॉट नो एनीथिंग कि कैसे करना है, मुझे क्या करना है। आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट। तो नो, आई डोंट नो एनीबॉडी जो सिविल सर्विसेज में हो या किसने प्रिपेयर किया हो। तो आई स्टार्टेड एवरीथिंग स्क्रैच से। और क्योंकि मैं तब अपना फाइनल ईयर में ही था बीटेक के, तो मैं कोई कोचिंग भी नहीं कर सकता था। तो ओके। इसलिए मैंने खुद सेल्फ स्टडी से सब स्टार्ट किया। ओके। तो एंड इट वाज सीपी क्लासेस जिससे मेरा बेस स्टार्ट हुआ। एंड सर आप तब इकोनॉमी पढ़ाते थे, राइट। ओके। तो मतलब बहुत नेसेंट स्टेज में ही था सीपी क्लासेस तब। तो तब से आई हैव बीन एसोसिएटेड विद इट, ताकि राइट। चाहे उसके पेड कोर्स हो या फिर उसके फ्री कोर्सेज जो भी हैं। तो उससे सर आई स्टार्टेड। तो प्रीलिम्स तो अच्छा खासा हो गया था उसमें, मतलब राइट। मुझे वो समझ आ गई थी ट्रिक के प्रीलिम्स को कैसे करना है, हाउ टू क्वालिफाई प्रीलिम्स। तो मेरा ऑलमोस्ट हर बार ही फॉरेस्ट की कट ऑफ क्लियर हो जाती थी प्रीलिम्स में। वाह। बट इट वाज सब मेंस के, क्योंकि मेरे पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था कि मुझे मेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, और शुड आई अपीयर इन प्रीलिम्स अगर मेरा मेंस पहले से प्रिपेयर नहीं है, तो शुड आई गो फॉर प्रीलिम्स और नॉट। तो आई डिड राइट। नॉट नो दैट। तो मुझे ओके। लगा कि मे बी प्रीलिम्स के बाद मेंस हो जाएगा। बट सपोज दैट आई गॉट स्टक इन दैट लूप। मैंने ग्रेजुएशन जैसे ही मेरी खत्म हुई, जस्ट आफ्टर 5 डेज प्रीलिम्स था। आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज 30th मई जब मेरा मेजर प्रोजेक्ट था फाइनल कॉलेज में। और 5th जून को 2022 में प्रीलिम्स था। ओके। And I cleared it. Not only that, I cleared forest की cutoff also. वाह। तो एंड देन आफ्टर दैट पर सर मेंस जो है वो जीएस तो फिर भी टू सम एक्सटेंट ठीक था, बट ऑप्शनल को मैं ढंग से प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो फिर वहां पर फिर 23 में सर प्रीलिम्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया। वो पूरा यूपीएससी ने कम्प्लीटली चेंज कर दिया।
तो इन दैट आल्सो जीएस तो आई कुड क्वालिफाई, बट सी सैट में चला गया। अच्छा, अभी अभी जस्ट इंटरव्यूड अ स्टूडेंट एंड एग्जैक्टली उसका भी अभी रैंक आया है। तो 2023 में उसका भी सीसैट रह गया था। जी। तो सर फिर मैंने स्लीपी क्लासेस का सी सैट का कोर्स जो है आई एनरोल्ड इन दैट, और फिर मैंने उसको किया। हम्म, तो फिर उसको करने से ऐसा हुआ कि अब फिर 24 में 25 में दोनों में हो गया। बट फिर सर 24 में आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट प्रोबेबली आई माइट गेट एन इंटरव्यू कॉल, बट हम्म, दैट डिड नॉट हैपन। So ओके। that did not happen. I thought that I might get an interview call. हम्म, Then finally, sir, कितने this मार्क्स year से I रह mean, गया और आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है? anthropology, sir. और कितने मार्क्स से रह गया कि और जो ओवरऑल जो कट ऑफ था इंटरव्यू का Sir, लास्ट I ईयर? think around 25 marks something. 25 मार्क्स। तो उसमें मतलब सर क्या हुआ ना, दिस एक्चुअली हैपेंड लास्ट ईयर मेंस का जो रिजल्ट आया था इन 2024, इट केम ऑन 9 दिसंबर। ठीक है, तो एंड व्हाट हैपेंड दिस ईयर, जब मेंस का रिजल्ट आया तो आई कुड नॉट मेक इट। एंड आई थॉट कि अब तो मतलब आई वोंट बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दिस, आई वोंट बी एबल टू रिकूप, इट्स अ मेजर सेटबैक। Then, sir, what actually happened that this year, this time in 2025, I had my interview on 9 December itself. वाह, So वंस अगेन। exactly after 1 year. And I even told this to the board. So it was a very surreal experience for me, very overwhelming experience. जो 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 डिवाइन जस्टिस है ना, वो इट ऑपरेट्स लाइक दिस एट टाइम्स, कि एक बार आपको लगता है डिनाई कर दिया तो अगली बार आपको वो मिलेगी चीज। तो and बहुत ही जैसे वो है कि काफी जो विविडली यू रिमेम्बर थिंग्स है ना। तो एक जैसे ना चीज मैं यहाँ पे जैसे चाहता हूँ जानना कि व्हाट एग्जैक्टली डिड यू चेंज, जैसे कि अगर मेरा मेंस नहीं हो रहा और मैं आई एम मिसिंग आउट लेट्स से 25 मार्क्स से, उसके बाद मैंने क्रैक भी किया, इवन इस लेवल पे क्रैक हो गया कि रैंक भी आ गया, तो व्हाट एग्जैक्टली डिड यू चेंज इन मींस? So, sir, जैसे I said that I appeared in forest service interview last year. So I wrote forest का means just after CSE main. In that I made certain changes GS में, क्योंकि forest में there is a GS का paper that is of 300 marks. So I राइट। appeared there, I appeared in forest service, और वहां पर क्या हुआ ना, उसमें मेरे GS में इंडिया में one of the highest आ गए. I got ओके। 155 out of 300. So वाह। that was like 51%. So even I was very surprised that how I've got such a score. तो मुझे लगा कि अच्छा यहाँ पर जो अगर मैं ये कुछ मेजर चेंजेस करूंगा, जैसे सर सबसे पहले जो चेंज मैंने किया कि हिडन डायमेंशन को एड्रेस करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कैसे, सॉरी? जो सर फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ दे आर आस्किंग अबाउट स्मार्ट सिटीज, कोई देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग स्मार्ट सिटीज, तो दे माइट नॉट आस्क अबाउट स्मार्ट सिटीज डायरेक्टली। तो मैंने क्या किया ना कि कुछ डेटा या कुछ फैक्ट है उससे रिलेटेड, तो आई हैव मेड अ बॉक्स और उसके ओके। अंदर मैंने उसका डेटा लिख दिया, या फिर मैंने स्मार्ट सिटीज के नाम लिख दिया, जस्ट टू गेट एन एज थोड़ा सा। उसके बाद सर नेक्स्ट चीज जो मैंने चेंज की, इट वाज रिगार्डिंग दैट हाउ आई हैव टू अटेम्प्ट पेपर। तो क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट वहां पर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंप्लीशन, बट आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग द पेपर कि मैं पहले 15 मार्कर्स लिखूं या 10 मार्कर्स लिखूं, आई वेंट सब्जेक्ट वाइज। आई ओके। फर्स्ट डिड सोसाइटी। पहले मैंने वाह। सोसाइटी क्वेश्चन किए, क्योंकि सोसाइटी में सर देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप। यूपीएससी डेलिबरेटली उन क्वेश्चंस को ना लास्ट में डालती है, जो 15 मार्कर्स के होते हैं सोसाइटी में, तो मोस्टली 18 19 20 सोसाइटी में लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं। और क्या होता है कि लास्ट में आते आते हम पैनिक हो जाते हैं, टाइम नहीं होता, एंड लाइक वी एंड अप राइटिंग एनीथिंग। तो आई डेलिबरेटली दिस कि मुझे यहाँ पर जो है थोड़ा सा एज चाहिए सोसाइटी में। नाइस तो आई नाइस। अटेम्प्टेड सोसाइटी, बट हिस्ट्री का तो सर वही है कि सबने जो अगर हड़प्पा वाला क्वेश्चन आया है तो सबको ही पता है वो, तो उसमें तो कोई एज नहीं मिलेगा, और वो बहुत ऐसे रोट लर्निंग बेस है, तो मैं अगर मेरे पास 4 मिनट भी है तब भी मैं उसको लिख दूंगा। बट सोसाइटी में तो आई हैव टू थिंक, आई कैन नॉट मग अप थिंग्स। तो वहां पर मैंने अप्रोच थोड़ी चेंज की। फिर नाइस। सर पेपर टू में, GS2 में, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ ये किया कि पहले मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ डील किया, एंड दिस टाइम इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट। जो 20 मार्कर्स थे, सॉरी 15 मार्कर्स थे, दे वर डिफिकल्ट। तो वहां पर आए उनको अटेम्प्ट किया, और वहां पर भी मैंने स्कॉलर्स लिखने की कोशिश की, या फिर जैसे सुहासनी हैदर है उनके बारे में लिखा है, या फिर किसी ने ओके। कुछ उसके बारे में कुछ कहा है, कुछ चीज बोली है, तो आई रोट अबाउट दैट। जैसे आई गेस मिडिल ईस्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था, तो उन सब में जो भी अगर सी राजा मोहन है उन्होंने कुछ कहा है, तो उनके बारे में कुछ मैंने लिख दिया, या फिर ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कुछ कहा है, तो वो मैंने कुछ इसके अंदर चीजें ऐसे लिखी। एंड देन सर इन GS3 आई फील इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर, क्योंकि एक बार आके स्कोर फिर बहुत ज्यादा
या तो 85 मिल रहे हैं, 90 मिल रहे हैं, और फिर जिनको हम्म मिल रहे हैं सर उनको 110 भी मिल रहे हैं, 115 हम्म भी मिल रहे हैं। तो वहां हम्म पर आई थॉट कि यहाँ पर तो आई डोंट हैव टू लीव एनी स्टोन अनटर्न। तो हम्म वहां पे आई रोट एवरीथिंग, मतलब कुछ भी जो भी था सब कुछ लिखा। जैसे अगर उन्होंने कुछ भी पूछा है, लेट्स सपोज उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है, तो उससे रिलेटेड अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम्स हैं वो भी मैंने लिखा, वे फॉरवर्ड भी मैंने लिखा, और कोई कमिटी वगैरह है वो भी मैंने लिखा। तो वैल्यू एडिशन मैंने उसके अंदर बहुत ज्यादा किया। ओके। और तो ये वैल्यूडेशन डायग्राम्स वगैरह। का कंटेंट कैसे बनाया, इसका इसका प्रोसेस बताओ थोड़ा सा कि अगर जैसे आपने बोला स्मार्ट सिटी का डेटा, जो क्वेश्चन तो बहुत सारे डाइवर्स आ सकते हैं, तो दैट मीन्स कि आपने अलग अलग तरह की चीज़ों का डेटा और कुछ प्रेजेंटेशन के लिए कुछ फैक्ट्स वगैरह आपने कलेक्ट किए। तो लाइक ये डेलिबरेटली कैसे सोचा कि ये चीज़ें ये चीज़ों पे डेटा इकट्ठा करता हूँ और एफर्ट भी बढ़ जाएगा उससे? सर मतलब ओवर टाइम मुझे ऐसे रियलाइज हुआ है कि मैंने खुद अपनी जर्नी से, यूपीएससी की जर्नी से, हर एक स्टेज से मैंने सीखा है कुछ। हम्म तो मुझे लगता है कि मेंस में कुछ क्वेश्चंस ना प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम्म स्मार्ट सिटीज को अभी 10 इयर्स हो रहे थे, तो मुझे लगा हम्म था कि स्मार्ट सिटीज पे वी कैन गेट अ क्वेश्चन। ओ दूसरी वाह। बात जैसे ज्योतिबा फूले के ऊपर क्वेश्चन था कि उनको 200 इयर्स हो रहे थे। तो हम्म मुझे लगा कि उनके ऊपर दे कैन आस्क क्वेश्चन। तो वहां पर करंट अफेयर्स के बेसिस पर, और विजन आईएएस का जो उसका कंपाइलेशन आता है, तो दैट हम्म आल्सो आई रेफर टू। ओके। अदर देन दैट सर, जो मेरे बेसिक नोट्स थे जैसे इकोनॉमी के, या फिर उन सब के बेसिक नोट्स हैं जो मैंने ऐसे स्लीपी क्लासेस से आपके उससे बनाए थे, तो वो हम्म सब दे आल्सो हेल्प अ लॉट, क्योंकि उनमें हम्म जो जो फैक्ट्स हैं दे स्टे द सेम। ओके। तो है ना, ये जो काफ़ी जो एफर्ट वाला प्रोसेस है, और जनरली मतलब आप लाइक जैसे अगर मैं टीचर हूँ, टीचर तो सबको बोलेगा एफर्ट करो, लेकिन और किसी किसी दिशा में तो स्टूडेंट पर ये बहुत सारी बात आ जाती है कि स्टूडेंट उसको कितना डीपली इनकलकेट कर पा रहे हैं, और कर पाने के बाद एग्जीक्यूट भी हो रहा है, एग्जाम में दिख रहा है क्वेश्चन आपको, एंड यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस इट, है ना, ये दो लेवल पे चैलेंज आता है। और इसीलिए होता है कि टीचर्स तो क्लास में बहुत कुछ पढ़ाते हैं, तो स्टूडेंट पे बात बहुत वो जो एसेंशियल हो जाती है कि स्टूडेंट ही करता है जो करता है अल्टीमेटली। तो इसलिए जो अल्टीमेटली अगर रिफ्लेक्टिव और डायनामिक माइंडसेट है ना, तो पेपर निकलता है। अदरवाइज कंटेंट की तो आज के एरा में जीपीटी एटसेट्रा कितना कुछ है, कंटेंट की कमी ही नहीं है, और इसलिए स्टूडेंट का बिल्कुल। माइंडसेट है वो सबसे ज़रूरी है। एंड आई एम लाइक रियली हैप्पी कि आपने इसे उसको थोड़ा शेयर भी किया। एक जैसे मुझे एक चीज़ जाननी है कि ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में फॉरेस्ट की कट ऑफ भी निकल गई प्री में, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। प्री ही नहीं क्रैक हो रहा लोगों का, जो फॉरेस्ट की भी क्रैक कर दिया अगर, तो अगर जैसे इंट्रिकेटली अगर हम स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं कि क्या क्या किया हमने, इतने टेस्ट लगाए या फिर मैंने इतनी चीज़ों को इतनी बार पढ़ा, क्या वो प्रोसेस था? सर एक तो मुझे लगता है सबसे पहले जो स्टैटिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो स्टैटिक स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत है या फिर स्पेक्ट्रम है, जैसे आई हैव माई स्पेक्ट्रम विद मी, आई हैव गॉट इमोशनली अटैच्ड टू इट। तो सर दिस इज द कंडीशन ऑफ माई स्पेक्ट्रम अभी। ओके। हम्म तो सर दिस इज माई स्पेक्ट्रम, दिस इज द कंडीशन हम्म ऑफ माई स्पेक्ट्रम अभी। हम्म तो यहाँ पर वो है कि सर उसको तो I've read it so many times, तो मुझे लगता है कि एक तो स्टैटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम्म अदर देन दैट पीवाई क्यूज आर द बैकबोन। विदाउट पीवाई क्यूज एक तो आइडिया मिल जाता है कि यूपीएससी पूछ क्या रहा है या फिर वो क्या चेक करना चाहता है, एंड एट द सेम टाइम थीम्स बहुत ज्यादा रिपीट होती हैं। हम्म जैसे ऑल्टरनेट ईयर्स पे यूपीएससी आज दिस क्वेश्चन ऑन एसिड रेन, हम्म तो आई गेस प्रॉब्ली दिस ईयर यूपीएससी माइट आस्क, क्योंकि अभी हम्म पूछा नहीं है लेटली। फिर या हम्म फिर जैसे समर सॉल्स्टिस होता है, तो यूपीएससी आस्क अ क्वेश्चन ऑन दैट एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स पे। तो सर पीवाईक्यूज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन हम्म एक्चुअली नोइंग के क्या है। तो मैंने वही अपने फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आई वाज लाइक कंप्लीटली फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स इटसेल्फ। तो मैं स्टैटिक बुक्स पढ़ता था, और स्टैटिक बुक्स के बाद जो स्टैटिक के थोड़े से टेस्ट हैं, जैसे विजन का टेस्ट सीरीज उठा ली, किसी की उठा ली, जो प्योरली स्टैटिक के बेसिस पर है, जस्ट टू नो कि मेरी स्टैटिक की नॉलेज कितनी अच्छी है। आफ्टर दैट सर आई स्विच टू पीवाईक्यूज। तो मैंने ओके। पीवाईक्यूज पेपर उठाकर मैंने 2-2 घंटे में वैसे ही बैठ के लगाए, जैसे लगाते हैं वहाँ पर पेपर में होगा। यूपीएससी पे। जी सर। और उससे थीम्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, टेम्पलेट्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है दैट हेल्प। हालांकि स्टैटिक पे ग्रिप बनाए, फिर पीवाईक्यूज पे चले गए एंड सेक्शनल टेस्ट दिए, तो यस। है ना, एसेंशियल चीज़ है। और अगर जो यहाँ पर वो है कि अगर एग्जाम में जाके कि हर क्वेश्चन तो हमें नहीं आता होगा, तो वो कैसे डिसाइड करा कि ये वाला इस पे लेट मी टेक अ चांस, और ये वाले पे नहीं नहीं इसको छोड़ देते हैं, वो वाला पिक एंड चूज होता है जो बहुत ही मुश्किल हो गया है। सर मतलब मुझे लगता है ओवर ओवर टाइम, जैसे आफ्टर मतलब 2023 में तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट जो प्रीलिम्स आया था।
बट उसके बाद भी यूपीएससी हैज इंक्रीज द बार। अगर 2022 से मैं कंपेयर करूं टिल 2025 का पेपर, तो यूपीएससी हैज इंक्रीज द बार प्रीलिम्स का। तो हम्म, इट हैज बिकम डिफिकल्ट, बट एट द हम्म, सेम टाइम सर आई फील दैट इट इज डूएबल, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप पीवाईक्यूज लगाते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपका फोटे क्या है, कहाँ कौन हम्म, से एरियाज है जहां पर आप वे कंफर्टेबल। जैसे आई एम वेरी कंफर्टेबल, जब पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे तो मुझे लगता है अगर 25 क्वेश्चन आएंगे आई माइट बी एबल टू गेट 24 करेक्ट। तो वो वाह। फोटे पता चल जाते हैं कि कहाँ पर मैं चांस ले सकता हूँ, और मेरे जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जहाँ पे मेरी एक्यूरेसी ज्यादा है। हम्म, अदर देन दैट सर क्या होता है ना कि लाइक ओवर टाइम जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट इज ऑल वेरी क्यूमुलेटिव। तो हम्म, एक हंच आती है, मतलब यू कैन नॉट हम्म, एक्सप्लेन इट टू एनीबडी, बट यू गेट दैट हम्म, हंच कि दिस हैज टू बी हम्म, द आंसर एंड यू मार्क हम्म, इट। तो हम्म, सर वो होता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठीक हो जाता है, बिकॉज यू हम्म, अंडरस्टैंड इट, क्योंकि कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, कहीं ना कहीं वी कैन एबल टू मेक इट। अदर देन दैट सर वो जो ट्रिक्स हैं जैसे एलिमिनेशन वगैरह है, ये सब है, तो वो अभी भी एप्लीकेबल है, वो हम्म, काम करती है। जैसे हम्म, मुझे लगता है कि सर यूपीएससी में जैसे मैंने पीवाईक्यूज जब भी सॉल्व किए तो आई एक्चुअली फील कि जब भी यूपीएससी 5 स्टेटमेंट्स देती है तो उसमें हम्म। आंसर 3 होता है। हर बार अच्छा। हर बार आई चेक दिस ओके। सर, 10 years में आई चेक दिस। एक बार नाइस। ऐसा है कि उसमें आंसर 4 था, अदरवाइज हर बार सर 99% टाइम इट वाज 3। तो ओके। इट बिकम्स प्रेडिक्टेबल, जहां पर आपको लगता है तो फिर वहां पर आप एडिशनल गेस भी ले सकते हो, बट मुझे लगता है कि सर यूपीएससी ना अपने आप को इतनी जल्दी चेंज नहीं करती। जो उसके पैटर्न है, जो उसकी चीजें हैं, वो थोड़ी थोड़ी, मतलब मुझे लगता है सरकारी काम की तरह थोड़ी थोड़ी होती है, धीरे धीरे होती धीरे है। धीरे। और ये तो यूपीएससी इसको सुनना ले कहीं वो चेंज कर दे इसको, है ना? और सर तो हाँ, ये सिर्फ सीक्रेट रहना चाहिए, बच्चों तक ही रहे सिर्फ। हाँ, तो ये बहुत ही सही चीज है। और ना ये आपने ना, जो ये क्लियर कट मुझे एक चीज पता चली बीइंग अ टीचर, कि मेहनत की है तो ही पता चलता पैटर्न है। अगर मैं जी फर्स्ट टाइम जाके वहां पे एग्जाम में देख रहा हूँ, या फिर मैंने बहुत मॉक्स नहीं लगाए, या मैंने पीवाई क्यूज नहीं किए, तो हु कैन टेल कि 3 आता है बार बार, है ना? और लेट्स से जो डेफिनेटली। 5 स्टेटमेंट्स में से 3 होंगी। तो इसीलिए ना ये जो ये इंडिकेटर्स हैं कि मतलब ये बातों में पता चल रहा है, इंडिकेटर्स हैं कि द इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क गॉन इनटू द प्रोसेस। तो उसके मतलब जैसे अगर इसको कोई सुन रहा है, बच्चे चाह रहे हैं आगे जानना, है ना? तो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि क्लियर आज भी दुनिया का सबसे बड़ा फिल्टर है, इतने सारे कोर्सेज, कोचिंग सेंटर्स, नोट्स, कितना कुछ अवेलेबल है ना? तो उसके बावजूद भी क्यों कट ऑफ 80-90 की रेंज में, क्यों नहीं 150 चली गई, है ना? कि अगर सब कुछ इतना ज्ञान अवेलेबल ही है तो भाई हो जाएगा 150 कट ऑफ, मुझे सब आता ही होगा। क्यों नहीं आता होता? जो एक जो मुझे चीज़ लगती है कि जो बहुत ही डिफिकल्ट है अभी भी, वो है कि बच्चों को बिठाकर बोलना, पढ़ो बैठ के और करो सॉल्व, और देखो चीज़ों को बार बार, समझो, दिमाग लगाओ, अपना खुद का आइडिया जो डेवलप करते रहो, और सोचो कि व्हाट वर्क्स फॉर मी, व्हाट डजंट, है ना? तो वो जो है ना, वो वाला जो इंटेंस है हार्ड वर्क वाला, वो घटता जा रहा है। तो ये मतलब हाँ, मेरा ये जो बीइंग अ टीचर, मतलब मैं थोड़ी मेरी उम्र भी हो गई है, कि जो बोलते हैं ना कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, ये वो वाला, तो वो ये देखिए ना, ये अपॉर्चुनिटी है, दिस कम्स आउट एज एन अपॉर्चुनिटी, कि अगर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लूंगा, पेपर निकाल लूंगा। कि फर्स्ट डेफिनेटली। अटेम्प्टर्स ग्रेजुअली घटते चले जा रहे हैं, बहुत ही कम हो गए हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकलता है। कारण ही वही है कि बहुत धीरे धीरे समझ आता है कि पेपर में जाके डिमांड क्या है, फिर रैंक आता है, फिर रैंक पे इंप्रूवमेंट होती है। तो इसीलिए ये जो क्लियर कर पता चल रहा है कि हमारा ना फोकस और एफर्ट थोड़ा सा डाइवर्टेड है, एंड द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क लाइक दिस, आपकी बातों से पता चल रहा है। तो कि पैटर्न पता लग रहा है कि इफ देयर आर 5 स्टेटमेंट्स, तो ये दिस माइट बी द आंसर, है ना? तो वो हार्ड वर्क में छलकता है फिर वो। और पेपर है हार्ड वर्क का, इसलिए ना इसको हमने बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। पेपर को कॉम्प्लेक्स पेपर नहीं है इतना जितना कि हार्ड वर्क ड्रिवन है, बिकॉज इमेंस सिलेबस है, फिर ऑप्शनल है, फिर आंसर लिखने भी हैं, है ना? 10 तरह की चीज़ें, तो हार्ड वर्क वाला पेपर है। बहुत सही, वैसे मज़ेदार। तो जो ऑप्शनल के बारे में, लेट्स से इफ यू वांट टू शेयर मे बी, कि ऑप्शनल कैसे काम करता है, कि ऑप्शनल में दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स, दिस डजंट। सर मतलब मुझे लगता है कि दिस एग्जाम इज वेरी वेरी सब्जेक्टिव। तो हर किसी का अपना एक अलग फोटे होता है, कि उसको लगता है कि मुझे लगता है कि शायद मेरा जीएस स्ट्रांग है, बट मुझे एट टाइम्स लगता था कि ऑप्शनल में हो सकता है मे बी आई एम नॉट डूइंग वेल। तो इस बार आई थॉट कि मुझे अपना एक यूएसपी बनाना है ऑप्शनल में, और मुझे क्या कैसे उसके साथ डील करना है। तो मैंने बहुत सारी केस स्टडीज जो है अलग अलग उसमें ढूंढी, अलग अलग टाइप्स में। इवन एंथ्रोपोलॉजी का जो पेपर 2 है, इट कम्प्लीटली इट ओवरलैप्स विद सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी का पेपर 2 और एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 2 और दे ऑलमोस्ट सिमिलर। तो जो मेरे सोशियोलॉजी वाले फ्रेंड्स थे जिनका बैकग्राउंड है सोशियोलॉजी में, या फिर उन्होंने सोशियोलॉजी वो पढ़ रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो मैंने उनके नोट्स ले लिए, अपने ओके। नोट्स लिए।
उसके बाद सर मैंने जीपीटी से, इग्नू से और बहुत सारी जगहों से मैंने हम्म वैल्यूएशन किया, एंड आई आई फाउंड के बहुत सारी केस स्टडीज, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने निकाल लिए। उसके हम्म बाद सर नाउ इट कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन। तो आई हम्म आई मेड श्योर कि अगर कोई ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनके अंदर मैं केस स्टडी लिख सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली उनको ही चूज करूंगा। तो ओके मोस्टली ट्राइबल वाले क्वेश्चन हैं या फिर कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन है। एंड आई हम्म डेलिबरेटली डिड दिस के 20 मार्क का क्वेश्चन अगर आएगा तो उसके अंदर कुछ भी हो, मुझे 5 केस स्टडीज लिखनी है। 15 मार्क अच्छा का क्वेश्चन हो तो मुझे उसमें मिनिमम 3 केस स्टडीज लिखनी है। ओके बट बट सर वो मतलब ऑब्वियसली पेपर कभी डिफिकल्ट आ जाता है, लेंथी होता है, तो हम्म। हर बार इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, बट स्टिल आई ट्राइड कि मैं एटलीस्ट 70% उस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। एंड नाइस। आई आई थिंक इट वर्क। और ये सोचा हुआ है, मुझे बहुत सही लग रहा है कि आपने बहुत जो कदम सोच सोच के उठाए हैं, और कि प्रोसेस आइटरेट हुआ है, बहुत ही सही चीज़ है। तो यहाँ पर ना जैसे कि जो ऑप्शनल के बारे में, जैसे अभी ना, क्योंकि जो अभी जो स्टेज है वो है कि अभी प्री आने वाला है बच्चों का, तो ऑप्शनल पढ़ना कब बंद कर दिया था कि इसको अभी साइड रखता हूँ, अभी सिर्फ प्री पढ़ूंगा? सर क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, एज आई स्टार्टेड इन 2022। तो मुझे फिर प्रीलिम्स भी मेरा हो रहा था, तो मुझे प्रीलिम्स में कुछ इतना ज़्यादा इशू नहीं था। पर एट द सेम टाइम सर क्या था ना कि लास्ट ईयर मेरे पास प्रीलिम्स भी मुझे पढ़ना था, मेंस भी पढ़ना था, और मेरा फॉरेस्ट का इंटरव्यू भी था क्योंकि वो हम्म अप्रैल में था। हम्म तो मैंने फिर टाइम तीनों को डिवाइड किया। प्रीलिम्स मैंने डेडिकेटेडली हार्डली सर 1 महीना पढ़ा होगा। बट बाकी मैं सब्सिक्वेंटली मेंस के टच में था। और जैसे ओके मुझे जैसे ही प्रीलिम्स हो गया, जिस दिन हुआ प्रीलिम्स, आई थिंक 25 या 24 मई को था, 26 को ही जाकर मैं दोबारा से मेंस पढ़ने लगा था। ओके। बट बट सर इट वोंट वर्क। जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या सेकंड अटेम्प्ट है, उनको प्रीलिम्स को अच्छा टाइम देना पड़ेगा, अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट, मतलब बिल्कुल। बहुत ज्यादा डाइसी हो गया है, और उसको अगर टाइम देंगे तो तभी होगा वो, मुझे ऐसा लगता है। है ना, ये जरूरी है। तो एटलीस्ट मतलब अभी के मानने में कि 90 to 100 डेज तो बिल्कुल प्योरली प्रीलिम्स होना चाहिए। सर आई आई गेस के मार्च से तो कम्प्लीटली प्रीलिम्स के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। इवन ओके। सी सैट जो है वो तो बहुत ज्यादा, मतलब उसको हम्म भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज लाइक इफ वी टेक सी सैट फॉर ग्रांटेड, सी सैट विल हम्म। टेक अस फॉर ग्रांटेड, सो दिस। हाँ हाँ, ये तो है, बहुत ही है। अब सी अभी तो इसलिए ना, इसमें तो बच्चों को बोलते हैं कि हाँ, कि डोंट शाई अवे एंड सॉल्व पेपर्स, मे बी ज्वाइन अ कोर्स। है ना, सी सैट में बहुत ओवर जी आप टाइम भी स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कोई कर भी लोगे 200 नंबर भी आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कम टाइम स्पेंड करेंगे, कॉस्ट कैन बी वेरी हाई, कि पूरा साल जाएगा। बिल्कुल तो सर। इसलिए एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ता है उसको। तो और जैसे एक एक क्वेश्चन क्विक, मतलब वो ऑफ कोर्स कि स्लीपी क्लासेस का क्या रोल रहा कि पूरे इसमें? सर सबसे पहले तो मतलब एक तो सीपी क्लासेस ऐसा सेट कि मेरा जो बेस है टू टू नो अबाउट सिविल सर्विसेज एंड ऑल, जो मैंने बेसिक अपने फाउंडेशन स्टार्ट किया, तो इट वाज ऑब्वियसली सीपी क्लासेस से स्टार्ट हुआ। उसके बाद सर मैंने सी सैट का कोर्स 2023 के बाद, जब आई आई फेल 2023 का मेन सॉरी प्रीलिम्स, तो मैंने सी सैट का कोर्स ज्वाइन किया। फिर मैंने एसए के कोर्स में एनरोल किया था, कुबेर ओके। सर राइट जो राइट। एसए का कोर्स लेते हैं, उसमें मैंने एसए के कोर्स में भी एनरोल किया था। बट कंसिस्टेंटली सर जो आपके जो व्लॉग्स आते हैं, अभी जो यूट्यूब पे व्लॉग्स आने शुरू हुए या इंस्टाग्राम पे, तो सर वो भी बहुत एक मोटिवेट करते हैं। तो ओके। कैसे नाइस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इवन फॉर मोटिवेशन आई हैव बीन कनेक्टेड टू स्लीपी क्लासेस। तो नाइस। दैट्स व्हाई सर आई टेक्स्टेड लाइक रात को, मैंने सुबह मैंने मेल भेजा, लाइफ हैज कम फुल सर्कल फॉर मी, एंड डेफिनेटली स्लीपी क्लासेस डिजर्व्स इट्स ड्यू क्रेडिट। राइट राइट, बहुत ही, हाँ, मैंने जैसे वो जो मेल मुझे बताया कि ऐसे वाला था, और तो हाँ, ये बहुत सही लगता है ऐसे कि व्हेन यू पॉज फॉर अ वाइल एंड देन यू थिंक बैक कि ओके, वेयर डिड आई स्टार्ट एंड हु ऑल हेल्प्ड एंड ऑल, है ना, कैसे। और अल्टीमेटली आई विल बी लाइक एब्सोल्युटली फेयर एंड ऑनेस्ट कि टीचर तो बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं, और लेकिन निकलते कुछ कुछ इसी कारण से हैं कि ऑफ कोर्स नंबर ऑफ सीट्स भी कम है ना। भारत में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड है, तो उतनी सीट्स नहीं है। लेकिन अगेन उसमें भी अगर आना है मुझे, तो आई विल हैव टू सिट डाउन एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही कंसिस्टेंट एफर्ट करना है। उसके बावजूद भी रह ही जाएगा हमेशा कुछ ना कुछ, है ना। तो वो माइंडसेट बनाना है कि रह गया कोई बात नहीं, आई विल मैनेज, है ना, कि हो जाएगा कुछ नहीं, है ना, कॉन्फिडेंस है कि आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। तो इस माइंडसेट से ही कुछ कुछ शायद बन बन पाता है। और और वो बिना हार्ड वर्क के नहीं आएगा, वो माइंडसेट। सर मुझे क्या लगता है ना कि मतलब पढ़ाई तो फिर भी कर लेते हैं कि 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है, बैठ गए पढ़ लिए, बट वो जो जो टाइम है ना पूरा, जो मतलब जो एंटिसिपेशन वाला टाइम है, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, एग्जाम हम्म इटसेल्फ इज ऑफ अ ईयर। तो दैट हम्म। इज वेरी ड्रेनिंग, दैट इज हाँ, मेंटली ड्रेनिंग। तो एग्जैक्टली। दैट इटसेल्फ इज अ चैलेंज। तो मुझे लगता है राइट। कि जो यूपीएससी ट्रांसफॉर्म करती है पर्सनालिटी को, इट्स एक्चुअली दैट टाइम जो आप वेट कर रहे होते हो, आप एंटिसिपेट कर रहे होते हो, आप अपने इंटरनल टर्मोइल के साथ डील कर रहे होते हो। तो आई हम्म। थिंक दैट एक्चुअली हेल्प।
इन इन मोल्डिंग यहाँ मी। पे ना एक मुझे अब एक फॉलोअप क्वेश्चन आ गया दिमाग में कि कैसे डील किया जो टर्मोइल से, अगर कभी लाइफ में अप्स एंड डाउन तो चल ही रहे हैं। सर कंसिस्टेंटली। बट हम्म जैसे जैसे सर अब मैं जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरा इंटरव्यू आ गया, पहली बार हुआ है यूपीएससी ने के 5 दिन के अंदर, राइट। 5 दिन के अंदर यूपीएससी ने जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया। दैट हैपेंड। तो माय इंटरव्यू वाज ऑन द सेकंड डे, 9 हम्म दिसंबर को। तो आई पैनिक्ड इनिशियली, आई पैनिक। बट मुझे कहीं ना कहीं थोड़े से इंट्यूशंस थे दैट सिंस आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो हो सकता है मेरा इंटरव्यू जल्दी हो। बट टाइम मतलब बट सब कह रहे थे नहीं, दो दो हफ्ते तो यूपीएससी देती है, 20 days तो यूपीएससी हम्म देती है इंटरव्यू से पहले, ऐसा नहीं है। हम्म So I started preparing, but still I panicked. I panicked a lot. Then I sat with my thoughts. फिर मुझे याद आया कि हाउ लास्ट ईयर 9, मतलब मेरा मेंस नहीं हुआ था, एंड देन दिस क्लिक कि अच्छा 9 दिसंबर को ही मेरा मेंस नहीं हुआ था, और आज 9 दिसंबर को ही मेरा इंटरव्यू है। तो इट इज अ साइन फ्रॉम ऑलमाइटी। आई टुक इट एज अ साइन, अ पॉजिटिव साइन, कि दिस इज माय ईयर, आई एम गोइंग टू डू इट। एंड राइट। देन सर व्हाट हैपेंड, मुझे लगा कि मेरा अटेम्प्ट गया। अगर मेरा अटेम्प्ट जा रहा है तो हम्म मुझे कुछ चीजें हैं इंटरव्यू के अंदर जो मुझे करके आनी है, उनको बता कर आना है। ठीक है। हम्म तो उसके अंदर एक ये वाली बात भी थी दैट आई वांटेड टू शेयर, कि लास्ट ईयर ऐसा हुआ और दिस ईयर 9 दिसंबर को मैं यहाँ पर हूँ। Organically it grew, and one of the member on the board asked me कि what success means to you. So I said that, ma'am, it was a lady member. So I said, ma'am, for me, success is a very dynamic concept. At different stages of life, it has a different connotation. At present, clearing this exam means success to me. And नाइस। this reminds me of an incident, that last year on 9 December, our mains result came, and I could not make it. And I thought that I'll never be able to recoup from this. I'll never be able to recover from this. It is very difficult for me. But coincidentally, today is 9 December. Here I am sitting in this conversation with you. राइट, And दैट this इज is सो what I नाइस। count as success. And वाह, और then, लेकिन ना ये then, ऑनेस्ट है, दिस इज ऑनेस्ट, दिस इज जो हार्ट फेल्ट है ना, ये मेड अप नहीं है। sir, हम्म everybody in the room smiled. हम्म 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 And then I read a दोहा of कबीर दास, जो मैं हम्म सोच के गया था कि मुझे दोहा पढ़ना है, कबीर दास हम्म का मुझे कोई दोहा पढ़ना है। एंड आई वेंट एंड आई रेड दिस दोहा, कि धीरे धीरे रे मनवा, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। दिस इज सो नाइस। मतलब ऐसे वो वाला कि गूज बम्प्स मूवमेंट कि हाँ वाह। एग्जैक्टली सर, फॉर मी इट वाज अ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग मोमेंट सर। Right, see, और बहुत ही मतलब जो आपकी जिस पर्सनालिटी में ना, लाइक इट्स 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 रियली चार्मिंग पर्सनालिटी। और जो वो नहीं है, जैसे कि एक होता है ना कि जो फसाड होता है, बहुत कुछ हम कोशिश करते हैं, यूपीएससी हमें हमें पुश करता है कि ना कि टू बिकम लाइक दिस, बिकम लाइक दैट, है ना, ऐसे वाला। वो बहुत ही इजीली हम अपने अपने आप को हम छोड़ देते हैं, कुछ और बनना शुरू हो जाता है। तो ये भी लाइक आई एम हैप्पी, लाइक आई रियली वांट टू टेल यू कि यू सर्वाइव्ड दैट एज वेल। कि वो जो अपने आप को जो हम छोड़ के त्याग के कुछ और बनने निकल पड़ते हैं ना, और जो कि फिर और उससे डिसकंटेंट बढ़ता है लाइफ में, वो एंग्जाइटी का घर है, पता नहीं क्या कुछ होता है उससे। तो इसीलिए ना, इसीलिए जो स्टेइंग ट्रू टू व्हाट यू फील, यू वांट टू से दैट मे बी यू फील हैप्पी एट सर्टेन मोमेंट्स, है ना। तो ये जो जो ट्रेड होता है ना, दिस विल टेक यू रियली फार। इसको रेजिलियंस बोलते हैं शायद। कि नाइन्थ को मैं फेल हुआ था, नाइन्थ को आई एम राइजिंग अगेन, है ना। तो ये रेजिलियंस है, और ये होनी बहुत ज़रूरी है। अभी तो करियर हैज़ जस्ट स्टार्टेड, है ना। अभी तक तो सिर्फ करियर की प्रिपरेशन चल रही थी, और यस अभी सर। करियर हैज़ जस्ट स्टार्टेड, एंड लेट्स से इफ यू गिव एग्जाम अगेन, तो थोड़ा और डिफरेंट ट्रजेक्टरी भी हो सकती है। तो लेकिन रेजिलियंस विल बी वन थिंग विच विल डिफाइन यू। कि दे विल बी मोमेंट्स किया जब आपके हिसाब से कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया, आउटकम नहीं आया, कुछ आपने काम किया, वो हुआ नहीं। तो कि कैन आई स्टार्ट अगेन, वो वाला बहुत मुश्किल चीज़ है, और ये बहुत रेयर होती है। और खुद को जो, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बनाई जा सकती, अगर नहीं है किसी के पास तो बनानी है। एस्पिरेंट्स को, मे बी ऑफिसर्स को, सबको रेजिलियंस तो बनानी है। रेजिलियंस इज वन थिंग विच इज एब्सोल्युटली वैनिशिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड। कि Definitely sir, but हर this exam teaches resilience completely. मतलब it's about resilience, it's about perseverance, that कि मतलब consistency is the key. हाँ, गिर के उठना ना, जो और खुद को बताना कि अरे कुछ भी नहीं हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ, बन जाएगा, बहुत कुछ बन जाएगा, है ना। किसी का लेट्स से रैंक नहीं आया इंटरव्यू देने के बाद, है ना, वो बन जाएगा फिर से कुछ, कोई बात नहीं। किसी का प्री ही नहीं हो रहा, है ना, कि कोई बात नहीं भाई, जो ऑनेस्ट एफर्ट करते हैं, लेट्स गिव इन ऑल, देखते हैं कहाँ कहाँ कमियां हैं, इंप्रूव करते हैं, है ना। दैट्स इट।
तो ये बहुत सही चीज़ होती है, रेजिलियंस एक चीज़ है विच आई रियली लाइक वांट पीपल टू लर्न एटलीस्ट, कि ये वीडियो देखकर यू शुड एटलीस्ट, एक टेक अवे है दैट यू वांट टू टेक अवे फ्रॉम दिस वीडियो इज रेजिलियंस, कि लुकिंग एट द सेम थिंग फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, कि आज हारा था आज जीत के भी जाऊंगा। एग्जैक्टली, लाइक रियली रियली इंप्रेसिव, बहुत ही मजा आया मुझे तो ये जानकर। एंड Thank you एनीथिंग so एल्स much. लाइक दैट यू वांट टू शेयर? I mean, sir, I'm very grateful. I mean, it really feels that certainly life has come full circle, and uh, I've started my journey CP classes के साथ, and finally today I'm sharing it with you. I've got this opportunity. I'm very humbled. Finally, this has happened. And I'm so glad we could talk, we could discuss this, and like I got to know them, because ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं, और आप, ये जर्नी है कि आपने कभी किसी से सीखा होगा और फिर आपकी बात सुन के कोई और सीख रहा होगा। तो ये Yes, बिल्कुल ये मतलब ये मैनकाइंड की जर्नी है, ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा। तो वी शुड ऑलवेज कीप शेयरिंग आवर स्टोरीज, कि किसी को कहीं कहाँ कैसे उम्मीद मिल जाती है, वी जस्ट डू नॉट नो। और इसीलिए मतलब दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग आई थिंक आई विल रिमेंबर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड विल शेयर विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। it is. एंड आई एम लाइक रियली रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि आपने टाइम भी निकाला, है ना। इस वक्त तो सभी पीछे पड़े होते हैं, रिश्तेदार सब फोन करते हैं, हेलो बेटा कैसे हो, अच्छा रहा। फोटो आ जाती है, हाँ। सर मैं बस अपने अपने रूम में बंद हूँ कि मुझे अभी आपसे बात करनी है, तो नहीं, I'm थैंक यू getting a सो lot of calls, तो मैं बस वो उन कॉल्स को हटा रहा हूँ। मच। सही सही, एंड आई थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। और नो सर, थैंक यू। अभी अगर इफ यू हैपन टू बी हियर इन चंडीगढ़, है ना, डू डू विजिट, और कुछ बैठ के और बातें करेंगे। और डेफिनेटली in सर, case डेफिनेटली। you require any help, let's say if you want to appear again etc, just let us know, है ना कि। और जो बस थोड़ा सा स्लाइड पुश एंड और भी बेटर हो सकता है, लेकिन आई थिंक जो ये अचीव हो गया है, यू विल रिमेंबर दिस थ्रू आउट योर लाइफ। डेफिनेटली सर। एंड थैंक यू सो मच, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, टू द थैंक यू। फैमिली, एवरीबडी परसेवेres, साथ साथ में परिवार भी बहुत देखता है कि अच्छे कर ले बच्चा। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, थैंक यू, एंड थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर। ओके, बाय। बाय।